हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लीड कोड की प्रॉब्लम ऑफ द डे 1345 सॉल्व करने जा रहे हैं। जंप गेम 4। ठीक है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर ARR, यू आर इनिशियली पोजीशनड एट द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। मतलब हमें एक एरे गिवन होगा और इनिशियली हमारी पोजीशन होगी 0th इंडेक्स पे। इन वन स्टेप यू कैन जंप फ्रॉम इंडेक्स i टू इंडेक्स। मतलब एक स्टेप में हम कहाँ पे जंप कर सकते हैं। i+1 पे अगर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना हो, i-1 पे अगर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना हो, और फिर j पे एक ऐसा इंडेक्स दिया है +1 -1 के अलावा j, जहाँ पे हम जंप कर सकते हैं। बट उस केस में कंडीशन होनी चाहिए जो करंट इंडेक्स की वैल्यू है वही उसी, और जिस इंडेक्स पे हम जंप करने वाले हैं उन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए और दोनों इंडेक्स सेम नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में हमें रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लिखने ताकि हम रीच कर सकें लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। नोटिस दैट यू कैन नॉट जंप आउटसाइड ऑफ द एरे एट एनी टाइम, यानी कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड पे हम कभी जंप नहीं कर सकते। हम अल्टीमेट गोल है कि लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे पे जंप करें, बट मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स अचीव करने। ठीक है, तो हम ये वाली प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स बताने हैं कितने हैं। ठीक है, ये कौन सी प्रॉब्लम है हमारी, जंप गेम 4। ठीक है, और प्रॉब्लम नंबर क्या है, प्रॉब्लम नंबर है 1345 प्रॉब्लम नंबर है, जंप गेम 4 है, जंप गेम 4 है। ठीक है, इस केस में हमें क्या करना है ना, यहाँ पे हमें एक ये पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हम इनिशियली इस वाले इंडेक्स पे हैं। ठीक है, इनिशियली हम इस वाले इंडेक्स पे हैं और हमें यहाँ पे रीच करना है 404 पे। तो कह रहे हैं कि 100 से 100 पे जाओ, फिर 100 से 404 पे जाओ और फिर फाइनली लास्ट इंडेक्स पे। तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, इसमें मिनिमम 3 स्टेप लगे। ठीक है, वरना तो एक वे तो ये भी था, ऐसे 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 कर के पूरा मतलब 1 बाय 1 स्टेप लेके नेक्स्ट वन पे। बट हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने हैं। तो इंट्यूशन देख लें, कल वाली प्रॉब्लम जिन्होंने देखी ना बहुत सिमिलर है कल वाली प्रॉब्लम से। ठीक है, हम ना इसमें हर एक इंडेक्स को नोट ट्रीट करेंगे और जो भी अपकमिंग या फिर जिस इंडेक्स में हम जंप करने वाले हैं वो भी नोड होगा, अपना नोड होगा। ठीक है, तो ये भी एक हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा कैसा ग्राफ बन जाएगा, डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ बन जाएगा ये हमारा। ठीक है, क्योंकि साइकिल तो हो सकती है अल्टीमेटली, है ना, 100 से 100 पे। बट हमें ना क्या करना है ना इसमें हमने ना इसे क्लबिंग भी करनी है इंडेक्सेस की। ठीक है, क्योंकि अगर हम 100 पे रीच कर सकते हैं तो हम किसी भी 100 पे रीच कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर हम 100 पे अभी एग्जिस्टिंग, ठीक है, तो हम लेट्स से मेरे पास 500 है। ठीक है, तो ये मेरा एक ग्रुप ऑफ वो होगा और ये वाला भी। ठीक है, हमने क्लबिंग कर दी 100 से, हम इस 100 पे जंप कर सकते हैं। ठीक है, या तो 100 से प्रीवियस इंडेक्स पे या फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ना हर नंबर की इंडेक्स की क्लबिंग चाहिए होगी। ठीक है, और उसके अलावा मेरे को क्या चाहिए होगा। ठीक है, पहले ना हम ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बनाएंगे। वंस द ग्राफ इज़ क्रिएटेड, मैं ना इसको इस तरीके से करूँगा कि भाई ठीक है मैं आयत इंडेक्स पे हूँ। ठीक है, लेट्स मैं आयत इंडेक्स पे हूँ, तो मैं तो या तो मैं i-1 पे रीच करूँगा या फिर i+1 पे रीच करूँगा। तभी करूँगा अगर ये ऑलरेडी विजिटेड नहीं होंगे। ठीक है, बार बार विजिट करने का तो कोई सेंस नहीं बनता। BFS में हम विजिटेड एरे ले लेते हैं और इस तरीके से करते हैं कि मेक श्योर करते हैं कि हर इंडेक्स एक बार ही विजिट हो। ठीक है, क्योंकि हमने एक बार अगर एक्सप्लोर कर लिया उसको दोबारा एक्सप्लोर करने की कोई नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, एक बार दोनों एक्सप्लोर हो गए, थर्ड वन क्या होगा कि भाई अगर ये विजिटेड नहीं है तो मैं इसके जितने भी i के एलिमेंट ऑफ ARR ऑफ i के जितने भी मतलब नेबरिंग वो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उन पे भी आइट्रेट कर दो। ठीक है, आइट्रेट करने के बाद अगर हम -1 कर रहा हूँ, ठीक है, आयत इंडेक्स में से मैंने -1 किया, ठीक है, मैं पीछे जाऊँगा तो फाइनल इंडेक्स पे तो जाने की कोई चांस नहीं है। ठीक है, अगर ये विजिटेड नहीं है इसको अपना BFS में ऐड कर दूँ। ठीक है, ताकि मैं इसको नेक्स्ट टर्न में आइट्रेट कर सकूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा i+1। हाँ, इस केस में मैं फाइनल इंडेक्स पे रीच कर सकता हूँ क्योंकि मैं अल्टीमेटली इंक्रीज़ कर रहा हूँ ना तो मैं चेक कर लूँगा कि मेरा i+1 फाइनल तो नहीं है, लाइन-, अगर है तो अपना स्टेप इनिशियल में एक स्टेप का काउंट रख लेना 0। और जैसे जैसे तुम मतलब हर BFS में ऐसा होता है ना, जैसे नोड होगी, ठीक है,
यहाँ पे अब ये इन तीनों पे मैं कितने स्टेप पे जा सकता हूँ, स्टेप 1 पे जा सकता हूँ। तो लेट्स से मैंने क्यू में पहले एक नोड ऐड किया, तो इस क्यू में नेक्स्ट टाइम मैं इनके तीनों नेबरिंग ऐड करूँगा, ठीक है, इस स्टेप में। और स्टेप में स्टेप काउंट कितना हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इन तीनों को ऐड किया मैंने, ठीक है, इन तीनों को ऐड किया और चेक कर लोगे भाई कि ठीक है, अगर ये i-1 है तब तो कुछ सेंस ही नहीं, i+1 है, ये लास्ट पे तो नहीं रीच किया। और अगर जितने भी इसके जैसे सिमिलर एलिमेंट्स हैं और वो ऑलरेडी विजिट नहीं हुए, तो तब ऐड करते वक्त उन्हें चेक कर लो क्या मैं लास्ट एलिमेंट पे तो नहीं रीच किया। अगर लास्ट एलिमेंट पे किया तो रिटर्न कर दो स्टेप, अदरवाइज उनको क्यू में ऑफर कर दो, यानी कि नेक्स्ट आइट्रेशन में, क्योंकि i+1 ये मेरे को नेक्स्ट पाथ में आइट्रेट भी तो करने हैं ना, है ना। तो i+- इसको भी ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो और इनको भी ऐड कर दो अपनी क्यू में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में i1-1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। अब इन तीनों एलिमेंट को, अब क्यू का साइज़ 3 है, 3 लेके इन तीनों को आइट्रेट कर दो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और सेम प्रोसीजर फॉलो करो। अल्टीमेटली अगर क्यू के सारे एलिमेंट कंज्यूम हो जाते तो फाइनल स्टेप कर दो, ठीक है। आई एज्यूम ये हमेशा रीचेबल होगा, ठीक है, ये हमेशा रीचेबल होगा, कहीं लिखा हुआ डायरेक्टली फ्रॉम इंडेक्स 0 to 7 सीधा लास्ट, हाँ मतलब हमेशा ही रीचेबल है ना, क्योंकि 1 by 1 करके कर दो, ठीक है। अगर हम ग्रुप लूप से बाहर आ जाते हैं तो फाइनली रिटर्न स्टेप कर दो, अदरवाइज ये वाला तुम्हारा गुड टू गो है, ठीक है। अब ना इसका आइट्रेशन इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, आई थिंक क्लियर है, मैं BFS से करने जा रहा हूँ इसको, ठीक है। सिंपल है, लेवल बाय लेवल हम ट्रेस पास करेंगे। पहला ये लेवल 0 हो गया, लेवल 0 क्यू में हम फिर लेवल 2 हो गया, फिर लेवल 3 हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है। देखो अगर इसको ना आपके लिए आपको ना BFS आना चाहिए, BFS की वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, वो जाके देख लो, ठीक है। कल भी हमने BFS और DFS से दोनों से किया था। तो सबसे पहले ना मैं ना अपना ग्राफ बना लेता हूँ। ग्राफ मेरा कैसा बनेगा, मैप ऑफ इंटीजर, ठीक है, कोमा लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है, HM इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। ये हो गया क्लियर, मैंने एक हैश मैप बना लिया। अब हैश मैप में ना मैं वो करूँगा कि हर एक एलिमेंट के, मतलब लेट्स से कोई एलिमेंट है और उसकी वैल्यू x है, तो x के कितने इंडेक्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मेरे को ये वाला केस देखना है ना। लेट्स से मेरा करंट एलिमेंट की करंट इंडेक्स की वैल्यू x है, ठीक है। अब मैं x से कहाँ कहाँ पे जंप कर सकता हूँ भाई, मेरे को वो सारे इंडेक्स चाहिए होंगे जहाँ पे x एग्जिस्ट करता है ना। तो मैं हर एक इंडेक्स की वैल्यू के कोरेस्पोंडिंग उनके इंडेक्सेस स्टोर कर लूँगा, ठीक है। हर एक इंडेक्स की वैल्यू के कोरेस्पोंडिंग उनके इंडेक्सेस स्टोर होंगे, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, मतलब ये वैल्यू बताता है कि ये कहाँ किस किस इंडेक्स पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन लेन i++, और ठीक है, ये ऐसा कर लेंगे। ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, HM डॉट पुट इफ एब्सेंट कर देंगे। मतलब पुट इफ एब्सेंट फंक्शन क्या करता है कि भाई अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ARR ऑफ i, तब उसकी वैल्यू जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर दो, अदरवाइज उसमें ये लैम्डा फंक्शन ट्रिगर कर दो, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। ये किया मैंने, और वंस एक बार मेरा ये कैलकुलेट हो गया, और इसमें जो भी रिटर्न करेंगे ना उसमें ऐड क्या कर दो, आई कर दो, यानी कि उसका इंडेक्स आई कर दो, ठीक है। इतना क्लियर है। और हम ना एक चीज़ विजिटेड एरे में ना घुस के हम इसी को एज अ विजिटेड एरे ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। अगर हैश मैप में प्रेजेंट है तो वो अभी तक विजिटेड नहीं है, और हैश मैप में प्रेजेंट नहीं है तो वो विजिट हो चुका, ठीक है। अब एक क्यू बना लेते हैं, क्यू ऑफ इंटीजर, क्यू इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, या फिर एरे लिस्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब क्यू डॉट ऑफर, क्यू में ऑफर कर दो कौन सा इंडेक्स, 0 इंडेक्स कर दिया, ठीक है। अब जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती, इज एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती तब तक क्या करना है भाई, ठीक है। पहले तो कर लो इसका साइज फाइंड आउट कर लो, क्योंकि मैं क्यू में क्या करूँगा, BFS में हर बाय लेवल ट्रेस पास करूँगा, हर लेवल का साइज़ निकाल लो। अभी करंट लेवल का साइज़ कितना है, क्यू डॉट साइज, ठीक है। और इसको ऐसे कर लेंगे, उस लेवल के सारे एलिमेंट मेरे को वो करने पड़ेंगे, आइट्रेट वाई साइज माइनस ग्रेटर देन 0, जब तक साइज नहीं खत्म होता तब तक ये चीज़ चलती रहे, ठीक है। अब मैं करंट इंडेक्स को पोल कर लूँगा, इफ़ j इक्वल टू क्यू डॉट पोल, ठीक है। अब अगर j+1, मैं पहले -1 कर रहा हूँ, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड,
ठीक है। अब मतलब J-1 मैं पीछे इंडेक्स पे जंप कर रहा हूँ, बट वो अभी तक विजिटेड नहीं है। विजिटेड मतलब HM डॉट कंटेन्स की, यानी कि HM में अभी भी प्रेजेंट है। क्या HM में अभी भी प्रेजेंट है ARR ऑफ J-1, ठीक है, कि भाई ये वैल्यू अभी तक प्रेजेंट मतलब HM में ऐड नहीं हुई है, ठीक है। ऐड नहीं हुई है, डेट मीन्स क्या होगा भाई, Q डॉट ऑफर J-1, ठीक है। अब मैं चेक कर लूँगा इफ़ J+1 इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन एंड HM डॉट कंटेन्स की, ठीक है, HM में प्रेजेंट है अभी तक J+1 अब हम आगे रीच कर रहे हैं, अब क्या पता मेरा J+1 इक्वल len-1 हो जाए, है कि नहीं। तो रिटर्न क्या कर दूँ, स्टेप कर दूँ, ठीक है। मेरे को एक चीज़ और करनी पड़ेगी, जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा ना, क्यू के अंदर एंटर करूँगा, स्टेप ++1 कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं इनिशियली यहाँ पे 0 इंडेक्स पे था, अब मैं इनको ट्रेस पास कर रहा हूँ ना, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रीच करते हैं यहाँ पे, तो मेरे को स्टेप 1 हो जाएगा ना, ठीक है। अब क्यू में ऑफर क्या कर दो, क्यू में ऑफर कर दो J+1, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इफ़ HM डॉट कंटेन्स की, ठीक है, अगर HM में कंटेन्स की है क्या, ARR ऑफ J, ठीक है, तो ये वाली चीज़ करो। अब फॉर इंट, ठीक है, अब सेम जितने भी सेम इंडेक्स हैं किस पे, HM डॉट गेट ARR ऑफ J पे, ठीक है, जितने भी सेम वो है, ये तो हो गया ना, इफ़ सेम इज़ नॉट इक्वल टू J, ठीक है। अगर सेम J के इक्वल नहीं है और सेम इक्वल len-1 है, ठीक है, तो रिटर्न क्या कर दो, स्टेप। भाई सेम वैल्यू के इंडेक्सेस पे आइटरेट करते वक्त समहाउ मैं फाइनल इंडेक्स पे पहुंच गया, तो क्या कर दो, रिटर्न स्टेप कर दो। अदरवाइज Q डॉट ऑफर कर दो क्या, सेम, ठीक है। इतना हो गया, इसको बंद किया, इस फॉर लूप को बंद किया, हैश मैप को बंद किया और फाइनल लूप को बंद किया, बाद में आके क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया स्टेप, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं भाई, किसी भी इंडेक्स को, ठीक है, किसी भी इंडेक्स को मैं 1 से एक बार तो क्यू कर रहा हूँ, एक बार डी क्यू कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा कोई होगा ही नहीं, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 2 ऑफ n, बिग ऑफ 2 ऑफ n, तो फाइनली मेरी कितनी हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्यू बना रहा हूँ लेट्स से 1 बाय 1 करते करते मेरा पूरा क्यू बन गया, तो बिग ऑफ n बन जाएगी, ठीक है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं सॉरी, पहले टू क्रिएट दी ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए मैप ऑफ इंटीजर कोमा लिस्ट ऑफ इंटीजर HM इक्वल टू न्यू हैश मैप बनाया मैंने, ठीक है, फॉर इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन ARR डॉट लेंथ I++, ठीक है, HM डॉट कंप्यूट इफ एब्सेंट। मैंने बताया था ये फंक्शन ये तो कंप्यूट करेगा, वरना अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, वरना तो उसमें वैल्यू ऐड कर देगा सॉरी। ठीक है, एरे लिस्ट ऐड कर देंगे और एक बार जो वैल्यू रिटर्न होगी उसमें क्या कर दे, उसमें इंडेक्स कर दे। मतलब हर वैल्यू के कोरिस्पोंडिंग मैं उसके इंडेक्सेस से निकाल रहा हूँ, ताकि मेरे को ग्राफ में पता चल जाए मैं किस इंडेक्स से किस इंडेक्स पे जंप कर सकता हूँ, ठीक है। एक बार ये हो गया, फिर क्यू बना लो, क्यू बनाई मैंने, न्यू लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, क्यू की बना दिया। अब मैंने क्यू में क्या ऑफर कर दिया 0, ठीक है, वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो अपना ट्रेस पास करते रहो। स्टेप में प्लस करता हूँ क्योंकि वी आर जंपिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। एक बार ये हो गया, अब साइज फाइंड आउट कर लो, क्योंकि हर एक लेवल को लेवल बाय लेवल ट्रेस पास करते हैं हम VFS में, ठीक है। वाइल
साइज माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब पोल कर दो, क्या पोल कर दो, jth इंडेक्स, मतलब जिस इंडेक्स पे हम जंप करना चाह रहे हैं, ठीक है। पोल किया मैंने, पोल करने के बाद इफ़ j माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड मतलब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं है। और अभी तक हमने HM की जगह इसका नेम अच्छे से ले लेते, क्या ले, जल्दी बताओ, विजिटेड या विस इनफ है, ठीक है, विस, ठीक है, एक हो गया। और तो यहीं पे यूज़ किया विस, ऊपर भी चेंज हो गया ना विस, हाँ कंटेन्स की, ठीक है। ठीक है, क्योंकि की में हमारी क्या थी, वैल्यू थी ना कि इंडेक्स था, ठीक है। क्यू डॉट ऑफर, ठीक है। अब आगे देख लो, इफ पहले एक इंडेक्स पीछे जंप किया, अब एक इंडेक्स आगे जंप किया, और इसको भी लेंथ में स्टोर कर लो यार, इंट इसको लेंथ कर दूं, ओ भाई कंटेन्स की स्पेलिंग ठीक कर दो, ठीक है, लेंथ एंड, ठीक है। तो क्या करो, विस डॉट कंटेन्स की j+1, ठीक है। अब इफ j+1 इक्वल लेन -1, यानी कि हम लास्ट इंडेक्स पे रीच कर गए हैं तो फाइनली रिटर्न क्या कर दूँ, स्टेप कर दूँ, ठीक है, वरना क्या करो, ऑफर कर दो ठीक है। ऑफर करने के बाद अब इफ HM डॉट कंटेन्स की, ठीक है, HM में कंटेन्स की करते हैं क्या, ARR ऑफ J, मतलब ये अभी भी विजिटेड नहीं है, तो क्या करो, फॉर इंट इसके सेम इंडेक्स आइटरेट कर लो, HM डॉट गेट ARR ऑफ J, ठीक है, इतना कर लो। अगर इफ़ सेम इज़ नॉट इक्वल टू J, ठीक है, तभी ये करो, इफ़ सेम इक्वल लेन -1, क्या कर दो, रिटर्न स्टेप कर दो, ठीक है। एक बार स्टेप रिटर्न कर दिया, वरना तो क्यू डॉट ऑफर सेम कर दिया। फाइनली आने के बाद क्या कर दो, HM डॉट रिमूव ARR ऑफ J, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न स्टेप कर दो, ठीक है। हाँ ठीक है, ये वाली साइज बंद हो गया साइज में कैसे नहीं ठीक है। अब देख लेते हैं, ओह हैश मैप की स्पेलिंग गलत है, हाँ स्टेप भी नहीं लिया हुआ है यार, इंट स्टेप इक्वल टू 0 HM कहाँ पे है, ये विस हो जाएगा, ये विस हो जाएगा, और ये विजिटेड हो जाएगा, ठीक है। अभी तो बहुत एरर आएगी आज, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया हूँ, हाँ ठीक है। अभी आउटपुट 0 आ रहा है, ऐसा क्यों, आउटपुट 0 आ रहा है, और इसमें ना एक पहले तो ये वाला कर लेते कि इफ़ लेंथ 1 है ना, तो वरना मेरा स्टेप हमेशा 1 दे देगा, इफ़ लेन इक्वल 1 रिटर्न 0, ठीक है। अब ये देख लेते हैं 0 क्यों आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ठीक है। इन स्टेप क्यू डॉट ऑफर 0, और जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती, ओहो यहाँ पे नोट कौन लगाएगा, ये वाली चीज़ गड़बड़ थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब तक क्यू एम्प्टी ना हो तब तक ही अंदर चले वो, ठीक है, इस तरीके से। बाकी तो सब ठीक है ना, हाँ एक बार सबमिट करके देख लेते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया है।
और ये मेरा सोल्यूशन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताई थी, यहाँ से करके आप एनालाइज भी कर सकते हैं। बिग ऑफ एन है, वो वन एनालिसिस लेफ्ट हो रखा है, और आप अब लोग अपना कर लेना, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी डाउट है जस्ट फील फ्री टू कमेंट, I'll try to resolve, and that's all from my side.